सो हम लोग अपने पाइथन ट्यूटोरियल में अभी तक पिछले वीडियोस में ये सीख चुके थे कि किस तरीके से हम एक पाइथन फाइल को सेव कर सकते जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेके कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेके या कमांड लाइन इनपुट लेके हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के हमारे पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत बेसिक पाइथन प्रोग्राम सीखेंगे जिसका काम है ईएमआई कैलकुलेटर, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें हमें लोन अमाउंट चाहिए जिसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। मान लीजिए एक आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए टाइम इन मंथ। ओके, याद रखिए टाइम इन मंथ और टाइम इन ईयर हमें दोनों चाहिए। ओके, अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे। अब इसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाने के लिए हम 3 इनपुट्स लेंगे। एक का नाम रखते हैं पी यानी प्रिंसिपल, और जैसा आपने लास्ट वीडियो में सीखा था, अगर अगेन आपने लास्ट वीडियो प्रॉपरली नहीं फॉलो किया है तो उसको फॉलो कीजिए पहले। तो जैसा लास्ट वीडियो में किया था, हम यहाँ पे एक इनपुट देते हैं, इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो ये लिखा आपने, ठीक है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे लिख रहे थे P इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ P। तो हम एक लाइन में वो इनपुट ले रहे थे और दूसरी लाइन में उसे उसका टाइप कन्वर्जन कर रहे थे, बिकॉज इस लाइन में, पहली लाइन में जो P है वो एक स्ट्रिंग होगा। दिस विल बी अ स्ट्रिंग। यही इनपुट फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इनपुट फंक्शन के थ्रू जो वेरिएबल, इनपुट फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है, और फिर हमें अगर उसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ करना है तो हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है। ये एक तरीका है, तो मैं ये लिखा रहने देता हूँ। सेम इसी तरह से रेट, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ऐसा होता है ना, 8.6%, 8.7%, तो वो भी एक फ्लोट वैल्यू होती है। प्रिंसिपल तो चलिए इंटीजर हो सकता है, बट इसीलिए फ्लोट वैल्यू लेने से ये फ़ायदा होता है कि इवन अगर सब इंटीजर हुए भी तब भी हमारे आंसर में 0.0 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट इज ऑलवेज अ सेफ थिंग टू डू। अब यहाँ पे हमने इनपुट लिया और यहाँ पे हमने लिखा एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे सेव किया। हम अब सीखेंगे यहीं पे भी हम ये कर सकते हैं। तो हम ऐसे इसके बाहर ऐसे फ्लोट फंक्शन लगा दें और उसके अंदर हम इनपुट फंक्शन लगा दें। तो हम इस तरह से नेस्टेड फंक्शंस भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये अंदर से बाहर होगा, लाइक पहले इनपुट ले लेगा, जो वैल्यू स्ट्रिंग आएगी फिर उसे फ्लोट बना देगा, जो वैल्यू फ्लोट आएगी उसे आर में असाइन कर देगा, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ये आप लोगों को क्लियर है? फिर से करते हैं, राइट? देखिए टी इंटीजर इनपुट और लिखे एंटर टाइम इन ईयर्स, क्योंकि लोन जब आप लेने जाते हैं तो ईयर्स के लिए लेते हैं ना, कि हम इतने ईयर के लिए लोन लेने। ये क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आपको उसी प्रोग्राम को कम लाइन में लिखने का आपका जो है, आप इनेबल करेंगे प्रोग्राम को कम लाइन में लिख दे, कम जगह घेरेगा। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब SI नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या होगा, P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T
और डिवाइडेड बाय 100, यही होगा। ऑल्दो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम चाहे t/100 से मल्टीप्लाई कर दें, बट अगेन लेट्स फॉलो द BODMAS रूल और पहले PRT कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर 100 से डिवाइड करेंगे उससे। पहले हम इतना प्रोग्राम चलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज। अब जैसे हमने सीखा कि प्रिंट फंक्शन में आप कॉमा सेपरेट करके डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमने स्ट्रिंग लिख दी सिंपल इंटरेस्ट इज और फिर लिख दिया SI, जो कि वेरिएबल है, जो कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा क्योंकि एक तरीके का कैलकुलेशन है, इसमें डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये ऐसा आ गया। यहाँ तक का प्रोग्राम आपकी समझ में आया? लेट्स से आउट ऑफ 10 कितना समझ में आया? अब इतना प्रोग्राम हम रन करते, इसे हम लिखेंगे SI कैलसी, ओके, और यहाँ से रन करते, रन मॉड्यूल करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए किसी ने 1,20,000 रुपये का लोन लिया और मान लीजिए 8.7% के रेट पे लिया और 2 साल के लिए लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 20,879 रुपये 99 पैसा। ठीक है, बाय द वे इस अमाउंट को अगर हम राउंड करना चाहें राउंड भी कर सकते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। सो राउंड भी कर सकते हैं, बट अभी ये इतना आ रहा है, जो आ रहा है ले लेते हैं। अब आती है बात, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, बट हमें निकालना क्या है? EMI। तो EMI होता क्या है कि हमारा टोटल जितना लोन बना, जैसे हमने प्रिंसिपल लिया प्लस जो इंटरेस्ट लिया, तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं टोटल लोन लिख लेते हैं। टोटल लोन क्या होगा? P + SI, यही तो होगा। लाइक 1,20,000 आपने लिया और 2 साल में उस पे 20,889 रुपये आपका 879 रुपये वो बन गया आपका इंटरेस्ट। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल लोन ऐसे लिखेंगे, तो टोटल लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम हमारा है T, लेकिन हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ये आपको पता लग रहा है क्यों किया? सिंपल है, मैंने आपसे कहा था कि हमें टाइम ईयर में भी चाहिए होगा और टाइम मंथ में भी चाहिए होगा, ओके? बिकॉज मंथ कितने हो गए 2 साल में? 24, राइट? तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 24 आएगा, है ना? तो इसलिए ये 12 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप उसे और इजी बनाना चाहते हैं तो आप इसे MT भी बोल सकते हैं, लाइक मंथ टाइम, और ये हो जाएगा T × 12, जो भी आपको करना है, और फिर आप यहाँ पे MT लिख दीजिए, ओके? तो ये टोटल क्या है? ये हमारा EMI है। सो फिर आखिरी में लिख देंगे प्रिंट EMI इज कॉमा EMI, क्योंकि इसी वेरिएबल में हम इस पूरी बात को सेव कर ले रहे हैं, इस पूरे कैलकुलेशन को सेव कर ले रहे हैं। अब अगर सब कुछ सही है तो हमारा प्रोग्राम हम यही फिर से करेंगे, तो 1,20,000 पे 8.7% लेगा, ये करीब 1,40,800 हुआ, जो 12 से डिवाइड हो जाएगा और वही वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स कैलकुलेट, रन करते, और प्रिंसिपल हमने 1,20,000 रखा, इसके बाद इंटरेस्ट वही रखते 8.7, टाइम रखते 2, और यहाँ पे एक एरर आया। ठीक है, एरर आने कोई बड़ी बात नहीं है, एरर आएगा तो हम उसे सही भी कर लेंगे। यहाँ पे हुआ क्या है कि
ये टोटल लोन हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल, और यहाँ उसकी स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, फिर से रन करते हैं और तो यही फिर से करते हैं। आप बेसिकली एरर पढ़ के देखिए, यहाँ लिखा है ना नेम एरर, नेम टोटल लोन इज नॉट डिफाइंड। जब भी ये एरर आए तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल के नाम लिखने में कुछ गलती कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी थी 2। अब ये देखिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ, EMI इतना हुआ। इज इट क्लियर? यानी अगर कोई हर महीने 5,870 रुपये देता रहेगा, तो 5,870 देता रहेगा, तो 24 मंथ्स में वो करीब 1,40,880 रुपये देगा, जो कि ये 1,20,000 और 20,800 का 880 का जोड़ है, राइट? ये सबको क्लियर है? सो ये हम लोगों ने एक सिंपल EMI कैलकुलेटर या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जो भी इसको कहना चाहें आप, हमने किया। अब आप लोग अपने से छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 2 प्रोग्राम देता हूँ एज अ होमवर्क, और वो आप करके हमें शेयर कीजिए। और आपके प्रोग्राम हैं, सबसे पहला प्रोग्राम है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप समझिए कितने वेरिएबल लगेंगे, क्या होगा वो आप समझिए। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के 2 तरीके होते हैं बाय द वे। एक में बेस और हाइट पता होता है, और एक में तीनों साइड पता होती हैं। तो आप वो वाला करिए जिसमें तीनों साइड पता होती हैं। और दूसरा प्रोग्राम आपको करना है कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। ये पहले वाले के लिए है, सिंपल सा प्रोग्राम होगा। इसमें आप कैसे करेंगे ये निकाल के दिखाएंगे। मैं आपको इस एरिया ऑफ सर्किल के लिए एक हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने वो ऑपरेटर अभी पढ़ा नहीं है, तो हिंट समझिए। दोनों ही में वो हिंट लगेगा। अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है, ध्यान से समझिए। और मैंने लिखा x मल्टीप्लाइड बाय y, तो क्या आ जाएगा 10, राइट? स्क्रीन विजिबल है मेरी, राइट? 10 आ गया। पर अगर मैंने लिखा x 2 बार स्टार y, डिफरेंस समझ रहे हैं आप? तो क्या आएगा 32। यानी ये क्या है, ये है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, x रेज़ टू द पावर ऑफ y। तो जब हम 2 स्टार लगा देते, एक स्टार को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, और 2 स्टार को क्या कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ओके, एक्सपोनेंशियल निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग एक और या सीधे टर्म में आप समझ लीजिए पावर, ठीक है, इसका मतलब x की पावर y। तो अगर मैंने लिखा 2 स्टार स्टार 2, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, 2 स्क्वायर स्क्वायर 3, राइट? अब आप ये खेलते रहिए बैठ के, बट इस तरीके से आप पावर्स निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये तो हो गया स्क्वायर, है ना? स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना तो क्या होता है कि जैसे आपने कहा 2, जैसे 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4142, राइट? टेस्ट करते हैं तो हम अगर कहते हैं 2 की पावर 1/2, यही तो होता है, बताइए, स्क्वायर रूट यही तो होता है 1.4142। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है शायद 1.732, तो ऐसे आपने लिखा 3, ये 1/2, ठीक है, ठीक है। और 2 का ऐसे क्यूब रूट, व्हाटएवर जो भी आपको निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जैसे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो निकाल लीजिए। एक जो 3 साइड वाला फॉर्मूला है उसमें होता है एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबका स्क्वायर रूट। तो अब आप ये सब करिए, ये सब आप जानिए कैसे होता है, मुझे तो आता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आप करके दिखाइए, और उसको आप इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके फॉर एवरीवन?